मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अलख जगाते रहे। दरिया साहब कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं और कबीर साहब जैसा ही इनके कहने का ढंग बड़ा साफ, स्पष्ट और क्रांतिकारी है। कहते हैं दरिया साहब, जोगी मोह से पूछहु आई। ऐ योगियों, मुझसे आकर के पूछो कि परमात्मा का मार्ग क्या है, योग का मार्ग क्या है, अनुभव का मार्ग क्या है। सुनने में बड़ा अहंकारपूर्ण वचन लगता है, लेकिन ठीक से समझोगे तो पता चलेगा कि बहुत ही करुणापूर्ण दरिया साहब का ये वचन है। और दरिया साहब बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ही करुणावान संत हैं। उनका गांव धरकंदा जाने का मुझे मौका मिला है। वहाँ गणेश पंडित इनका पहले मित्र हुआ करता था, लेकिन कर्मकांडी था और बाद में दरिया साहब की साफगोई के कारण उनका बड़ा शत्रु हो गया। लेकिन उसके बाद भी अपने पदों में जगह जगह गणेश पंडित को कह रहे हैं कि गणेश पंडित, असली बात ओंकार है, तुम समझने की कोशिश करो, कर्मकांड और अनुष्ठान से होने वाला कुछ नहीं। पंडित सार शब्द एक होई। अरे गणेश पंडित, समझते क्यों नहीं हो कि वो जो सार शब्द ओंकार है उसके बिना यात्रा नहीं होती। और ज़िंदगी भर दरिया साहब गणेश पंडित को फिर भी समझाते रहे। ऐसे ही योगियों की हालत देख करके, क्योंकि योगी हमेशा काया शोधन में लगा रहता है, षटकर्म में लगा रहता है, आसन में लगा रहता है, प्राणायाम में लगा रहता है, और उसका ख्याल हमेशा करने पर है और करने से कुछ होता नहीं। जब तक सतगुरु को समर्पण न करो, जब तक सतगुरु की कृपा न तुम्हें मिल जाए, तब तक परमात्मा का मार्ग कभी प्रशस्त में होता नहीं। लेकिन योगी हमेशा श्रम में, कर्म में, संकल्प में विश्वास करता है और उसको कभी भी प्राणायाम से आगे की यात्रा होती नहीं। जबकि पतंजलि स्वयं कह रहे हैं कि समाधि सारी साधना का फूल है। संप्रज्ञात समाधि करो, असंप्रज्ञात समाधि करो, सविकल्प समाधि करो, निर्विकल्प समाधि करो, निर्बीज समाधि करो, निर्वाण समाधि करो। लेकिन योगी अक्सर समाधि तक जाते नहीं, बस प्राणायाम, आसन, षटकर्म, बस इन्हीं सब बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए बड़ी करुणा से योगियों को समझा रहे हैं कि योगियों, तुम नीचे के चक्रों में और शरीर और प्राण तक ही क्यों उलझ करके रह गए हो। मुझसे पूछो कि आगे का मार्ग क्या है। जो तुहरे घर ज्ञान नहीं है, झूठे जोग कमाई। तुमको कोई ज्ञान नहीं है, तुमको कोई अनुभव नहीं है परमात्मा का, और झूठे जोग कमाई। ये जो तुम कर रहे हो, षटकर्म कर रहे हो कि नौती कर रहे हो कि धौती कर रहे हो कि शंख प्रक्षालन कर रहे हो कि प्राणायाम कर रहे हो, ये असली योग नहीं है। योग का मकसद परमात्मा से जुड़ना है। योग का मतलब केवल शरीर शोधन तो नहीं है। अब कोई गृहिणी केवल बर्तन साफ करती रहे और भूल ही जाए कि उसमें भोजन पकाना भी है, भोजन खिलाना भी है। ऐसे ही योगियों की हालत है कि शरीर को तो साफ करते रहते हैं, शरीर को तो शोधते रहते हैं, लेकिन शरीर को शोध किस लिए रहे हो? क्योंकि वो निर्मल हो जाए चेतना, निर्मल हो जाए शरीर, फिर निर्मल चेतना हो जाए, ताकि परमात्मा हमारी चेतना के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांचे कोई न पति जई, या झूठे सब पति आए। और लोगों की बड़ी भीड़ होती है योगियों को देख करके। प्राणायाम सिखा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं, षटकर्म सिखा रहे हैं, नौती और धौती सिखा रहे हैं, शंख प्रक्षालन सिखा रहे हैं, बड़ी भीड़ लग जाती है। सांचे कोई न पति जई, या झूठे सब पति आए। और इन झूठी बातों पर सबको बड़ा भरोसा हो जाता है। जैसे बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं कबीर साहब की, गली गली गोरस फिरे और मदिरा बैठ बिकाए। और गोरस देखते हो, दूध देखते हो, लोग गली गली बेचारे बेच रहे हैं, और फिर भी लोग कहते हैं कि कितना पानी मिलाया है। और मदिरा में मदिरा की दुकानें हैं, कोई मदिरा गली गली नहीं बिकती, और मदिरा खरीदने वाला कभी नहीं पूछता इसमें पानी कितना है, बड़े भरोसे के साथ मदिरा ले लेता है। लेकिन दूध लेते समय लोग बड़ा सवाल पूछते हैं। कहते हैं दरिया साहब, मन के उक्ति काम नहीं आवे और उल्टा पलटा जोड़े। अधिकतर योगी मन चाही करते रहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा आसन करते रहते हैं, उल्टा पुल्टा प्राणायाम करते रहते हैं, और जो वास्तव में परमात्मा का मार्ग है उसके बारे में किसी से पूछते भी नहीं। वे सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वो करके ही वो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जिसके लिए
हमारे गुरु साहिबानों ने गाया है, गुरुमुख जल पावे सुख सहजे और हरिया भाई सुभाई। लेकिन जो गुरुमुख होता है, जो सदशिष्य होता है, वो परमात्मा का जल, परमात्मा की कृपा उसे सहज ही मिल जाती है। और गुरुमुख जल पावे सुख सहजे, और सहजानंद को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आड़ा तिरछा शरीर को करने की ज़रूरत नहीं है। और हरिया भाई सुभाई, और परम आनंदित हो जाता है, एक तरह से हरा भरा उसका चित्त हो जाता है। और मनमुख भूखे दह दिस डोले, लेकिन जो मन चाही करता रहता है वो दसों दिशाओं में वो डोलता रहता है। और बिन नावे दुख पाई, और बिना नाम का रहस्य जाने हमेशा दुख पाता है अंततः। कहते हैं दरिया साहब, बिन कनि हरिये नाव चलावे। ये ऐसा ही है कि नाव बिना किसी नाविक के, बिना किसी केवट के, नौसिखुआ बिल्कुल नाव को चलाना चाहे, ऐसे ही ज़िंदगी की नाव है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता, जब तक केवट नहीं मिलता, हम जब ऐसे ही ज़िंदगी को नाव चलाएंगे तो उसका क्या हश्र होगा, ये सहज चिंतन की ही बात है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। अरे ज़िंदगी की नाव तो मिल गई है, लेकिन केवट का सहारा तुम ले नहीं रहे हो और अपने से नाव चला रहे हो, तो कैसे पार उतारोगे बताओ। कहते हैं दरिया साहब, बिन कन्हरिये नाव चला ले और अवघट लेके बोरे। नाव तो चला रहे हो, लेकिन जहाँ दुर्गम स्थान आएगा, विकट स्थान आएगा, जरा धारा जरा तेज होगी कि भंवर जरा होगा, बस ले करके वहीं तुम डुबो दोगे। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, गोविंदे कैसे तिरिये। हे गोविंद, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हम पार उतरेंगे। घाट नाही बाट नाही कैसे पग धरिए। न तो कोई घाट दिखाई देता है, न कोई बाट दिखाई देता है, न रास्ता दिखाई देता है, और कैसे पग धरिए, कैसे हम चलें, कैसे कदम बढ़ाएं हम। और वार नाही पार नाही, न तो इस लोक की समझ है, न इस जीवन की समझ है, न तो जिस घर से हम आए हैं उस लोक की कोई समझ है, और न तो एक तीसरा लोक जहाँ हमें जाना है, निर्वाण पद में, बैकुंठ में, परम पद में, न तो वहाँ की कोई समझ है हमें। वार नाही पार नाही दादू बहुत डरिए। इसलिए दादू साहब कहते हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, न तो रास्ते का पता है, न गंतव्य का पता है, कैसे हम कदम को उठाएं। कहते हैं दरिया साहब, 5 तत्व का भेद बताओ जल थल अग्नि आकाशा। योगियों, तुम नीचे के चक्रों में उलझे रहते हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा तक ही, लेकिन इसका भी भेद तुम्हें पता नहीं चलता है। लेकिन जब परमात्मा का भेद, परमात्मा का रहस्य कोई जान लेता है, तो सृष्टि का सारा भेद, 5 तत्वों का, नीचे के ऊपर के सारे चक्रों का भेद उसे स्वतः ही पता चलता है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और एक जगह अन्यत्र इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मन मथुरा है तन वृंदावन और 5 सखी लिए संग है। ये कैसी है चेतना, इसमें मन मथुरा की तरह है, तन वृंदावन की तरह है, और 5 इंद्रियां हमारे साथ हैं, और अनहद ताल पखावज बाजे। ये बात वो समझाना चाहते हैं सबको, योगियों को समझाना चाहते हैं। जब तक अनाहत नाद को नहीं जानोगे, जब तक उस ओंकार को नहीं जानोगे, तब तक तुम गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे। अनहद ताल पखावज बाजे, और ताल कभी नहीं भंग है। कैसा है अनाहत नाद, वो लगातार निरंतर गूंज हो रही है, और कभी वो भंग नहीं होती, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई मध्य नहीं, उसका कोई अंत नहीं। हमें उस ओंकार को, उस अनाहत नाद को जानना होता है, उसके बाद ही परमात्मा के मार्ग पर कदम ठीक से उठते हैं। कहते हैं दरिया साहब, काया परचे शोध दिखावें तब तुम होई हो दासा। ये काया के भीतर जो इंद्रियां हैं, मन है, और अनाहत नाद गूंज रहा है, ये तीनों बातों को जब मैं तुमको ठीक से समझा लूँगा, उसके बाद तुम शिष्य होना। अभी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी तुम देखते हो, प्रथम समाधि में तुम आते हो, ओंकार तक का परिचय करा दिया जाता है, और तब कहा जाता है कि अब शिष्य हो जाओ, क्योंकि आगे की यात्रा बिना शिष्य हुए होती नहीं। उसी बात को वो कह रहे हैं कि अनाहत नाद तक मैं तुम्हें बता दूंगा बिना शिष्य हुए, और उसके बाद तुम शिष्य होना। याद रखना, ये कोई अहंकार की बात नहीं है, असली बात है। जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को छोड़कर, सब उपायों को छोड़कर तू मेरी शरण आ जा। और जब वो कहते हैं मेरी शरण आ जा,
तो गोविंद रूप ही होकर के वो बोल रहे हैं। ऐसे ही दरिया साफ करें कि तब तो गोविंद रूपी गुरु की शरण आ जाना, जिसके लिए दया बाई कहती है, दया दास हरि नाम लय या जग में यह सार। बस हरि नाम को जानो, हरि नाम के सुमिरन में जियो, सच कहो तो वही सार तत्व है। और हरि भजते हरि ही भय पायो भेद अपार। हरि को भजना शुरू करो तो हरि रूप ही हो जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, सुखमन सांपन भेद बताओ कहो अमी का बाटा। ये जो कुंडलनी जगाने में तुम लगे हो, ये कुंडलनी ऐसे नहीं जगती। वास्तव में जो योगी कुंडलनी जगाते हैं, नीचे के चक्रों से ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं, जबकि संतों की सुखमनी आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक है। और कहो अमी का बाटा, और कहते हैं वहाँ अमृत है, वहाँ ओंकार का झरना, अमृत का झरना बह रहा है, उसका भेद तुम्हें बताना चाहूँगा। और ऊपर मूल शाखा है, नीचे ताकर कहीं देव बाटा। वास्तव में वहाँ जड़ तो ऊपर है, ओंकार का मूल तो ऊपर है, और उल्टा कमल है खिला हुआ, नीचे जैसे उसकी शाखाएं हैं, उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं। और कहे दरिया यह जोग जुक्ति है, सद्गुरु भेद बताया। कहते हैं कि और मुझे किसने बताया? ये सद्गुरु ने इसका भेद बताया, इस योग का, सहज योग का भेद। और सुई अग्र द्वार जहाँ है तहाँ सुरति समाया। असली बात जो दशम द्वार है, जिसको कहा है सुई अग्र द्वार जहाँ है, और तहाँ सुरति लगाए। 9 द्वारों को छोड़ो, जो शरीर के 9 द्वार हैं, ये नीचे के चक्रों को छोड़ो, जो आज्ञा चक्र है, जो शिव नेत्र है, वही 10वां द्वार है, वही प्रभु का द्वार है। जब वहाँ सद्गुरु से जानो उसका रहस्य, और 10वें द्वार पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करो, और तब प्रभु दरवाज़ा खोलता है और तुम्हें भीतर ले जाता है, और वहाँ तुम्हारी समाधि लग जाती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।